हम कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको अभी पीछे टॉपिक पढ़ाया था उस पर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अ बोर्ड एग्जाम। ये जनरली क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा गया हमसे एक्सप्रेस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगेन जब भी ये कंडीशन लिखी है तो हमें कोई पीछे वाला एक्सप्रेशन याद आना चाहिए, इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर। इस एक्सप्रेशन की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको मानेंगे लेट p इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन है इसको मैंने मान लिया p के बराबर। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कॉपी करते हैं। a मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -4 1 एंड -1 प्लस, अब हम लिखेंगे यहाँ पर ए का ट्रांसपोज, यानी मैं चलिए स्टेप बाई स्टेप कर देता हूँ इसे, होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिलेगी p इक्वल्स टू 1/2 3 -4 1 -1 और इसका करते हैं हम ट्रांसपोज 3 -4 1 एंड -1, ये हो गया ट्रांसपोज। अब हम करेंगे इनका एडिशन। ऐड करने के बाद हमें मैट्रिक्स मिलेगी 6 -3 -3 एंड -2। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है यानी 1/2, इसका हम कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, यानी 2 से हर एक नंबर को कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 3 -3/2 -3/2 एंड -1। क्लियर। ये हमारे पास आ चुकी है p की वैल्यू। अब p की वैल्यू निकलने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर p का करना है ट्रांसपोज। अब देखिए p का जैसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 3 -3/2 -3/2 एंड -1। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए p और p ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे p इक्वल्स टू p ट्रांसपोज। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको इतना पार्ट करके दिखाना होगा सिमेट्रिक के लिए। क्लियर है। एक बार रिकॉल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे करा के ये एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन में इतना पार्ट लेके p की इक्वल माना और a मैट्रिक्स को यहाँ रखकर p की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद क्या करा, p का ट्रांसपोज, दोनों इक्वल आगे कमेंट करके लिख दिए p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इसको हम मान लेते हैं q की इक्वल। लेट q इक्वल्स टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब देखिए हम यहाँ पे q की वैल्यू निकालते हैं, q इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे a की मैट्रिक्स की वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, 3 -4 1 -1 माइनस 3 -4 1 -1 टू द होल ट्रांसपोज। अब देखिए q इक्वल्स टू 1/2। अब इसको हम करते हैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व। 3 -4 1 -1 माइनस, पहले कर लेते हैं यहाँ ट्रांसपोज। अब उसके बाद हम दोनों मैट्रिक्स को करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। तो हमें मिलेगा 0 -5 5 एंड 0। अब अगेन 2 का कर देते हैं अंदर डिवाइड। 0 -5/2 5/2 एंड 0। ये हमें मिल गई Q मैट्रिक्स। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं Q स्क्यू है या नहीं। तो हम निकालते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज Q का। तो हमें मिलेगा 0 -5/2 5/2 एंड 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए Q और Q ट्रांसपोज में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है -5/2, यहाँ पर है +5/2, यानी यहाँ पर हमें मिल रहा है Q ट्रांसपोज जो है वो -Q के इक्वल है। क्लियर। यानी ट्रांसपोज जो है कितना आ रहा है, माइनस टाइम्स आ रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। तो यहाँ में लिखेंगे हैंस Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। ये तो हमने प्रूफ कर दिया p और q जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है एज अ सम, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लास्ट में a इक्वल्स टू, वैल्यू थी हमारे पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू कॉपी करनी है। a इक्वल्स टू, इसको हमने क्या माना हुआ था यहाँ पर p और इसको माना हुआ था हमने q। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन से p और q की वैल्यू नोट कर देंगे यहाँ। 3 -3/2 -3/2 एंड 1, ये हो गई p की वैल्यू, प्लस -1।
अब सेम अब हमें नोट करना है क्यू की वैल्यू है 0 -5/2 + 5/2 एंड 0। क्लियर है? आप इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर इनको एडिशन करके यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये मैंने यहाँ पर एक 3/3 की मैट्रिक्स ले रखी जिसको मुझे एक्सप्रेस करना है द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आया इस टाइप का तो आपको ये सबसे पहले कंडीशन लिखनी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंडीशन को प्रूव करते हैं सिमेट्रिक, फिर इसको करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, लास्ट में दोनों को सम करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसको पहले मैं p के बराबर मानता हूँ। लेट p = 1/2 a + a ट्रांसपोज। क्लियर है? अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है उससे। तो p = 1/2। यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स की वैल्यू कॉपी करनी है आपको 3 - 2 - 4 3 - 2 5 -1 1 2 प्लस सेम आपको यहाँ पर ए की वैल्यू कॉपी कर लेते हैं पहले 3 - 2 - 5 -1 1 2 टू द होल ट्रांसपोज। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को थोड़ा केयरफुली सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए ये हमें मिला 3 - 2 - 5 -1 1 2। अभी जो मैट्रिक्स है सेकेंड वाली इसका हम करते हैं ट्रांसपोज। तो रो को हम लिखेंगे कॉलम वाइज 3 - 2 - 5 -1 1 एंड 2। क्लियर है? अब यहाँ ट्रांसपोज हो चुका है। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को करते हैं अब ऐड। तो ऐड करने के बाद हम देखते हैं क्या मिलता है। ऐड करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिली। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, 2 से हम कर देंगे यहाँ डिवाइड। तो ये हो जाएगा 3 1/2 -5/2 एंड देन 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। ये हमें मिल चुकी है पी मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो पी मैट्रिक्स है इसका चेक करते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आएगा 3 हाफ -5/2 हाफ -2 -5/2 -2 एंड 2। अब आप ध्यान से देख सकते हैं ये जो p और p ट्रांसपोज की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं p ट्रांसपोज = p। और ये कंडीशन कब होती है, जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो यहाँ लिख देंगे हैंस p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए बिल्कुल सेम यही काम हम करने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो ये जो कंडीशन है 1/2 a - a ट्रांसपोज, इसको हम मान लेते हैं q के इक्वल 1/2 a - a ट्रांसपोज। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1/2 a - a ट्रांसपोज को मैंने मान लिया यहाँ पर q और यहाँ पर a की वैल्यू कॉपी कर दी है दोनों तरफ। हम देखें यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अंदर। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 फर्स्ट मैट्रिक्स को बिल्कुल सेम कॉपी करना है आपको 3 - 2 - 5 -1 1 2। और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसको आपको ट्रांसपोज करके लिखना है। तो ट्रांसपोज करने के बाद आएगा 3 - 2 - 4 3 - 2 - 5 -1 1 एंड 2। ये दोनों मैट्रिक्स हमने लिख ली। हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर 2 से कर देते हैं डिवाइड। तो हमें मैट्रिक्स मिलेगी 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -2 3/2 3 एंड 0। ये हमें मिल चुकी है q की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये जो q की वैल्यू है इसका हम करते हैं ट्रांसपोज, यानी रो को हम लिख देंगे कॉलम वाइज। तो 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -2 3/2 3 एंड 0। अब आप ध्यान से देखिए ये जो दोनों मैट्रिक्स मैंने लिखी हैं q एंड q ट्रांसपोज, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है क्या, माइनस का। इधर -5/2 है तो इधर +5/2। तो यहाँ हम कमेंट करके लिख सकते हैं q ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है -q के। तो हैंस q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? और आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में e = में मिलेगा p + q और आपको प्रीवियस क्वेश्चन में से p + q की वैल्यू नोट कर देनी है। ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टेप में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सपोज दैट मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB
इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें ये जो कंडीशन दे रखी है बी ट्रांसपोज ए बी, इसको हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। और कंडीशन गिवन है ए मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पर हम दो केस एज्यूम करेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट, तो देखिए केस फर्स्ट में मैंने क्या एज्यूम किया है, सपोज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने सबसे पहले इस केस में माना है कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। तो देखिए इसको एज्यूम करने के बाद हमें एक कंडीशन पता है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, यानी ट्रांसपोज करने के बाद हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है। तो हमें कंडीशन जो दे रखी होती है मैंने बताया था उसका हम क्या करेंगे, होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी। सबसे पहले हम इसे प्रूव करेंगे कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका होल ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से, तीनों जो मैट्रिक्स हैं बी ए बी तीनों प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी पार्ट पढ़ाई थी आपको, अगर हमें प्रोडक्ट में कुछ मैट्रिसेस दे रखे और उनका हमें ट्रांसपोज करना हो तो यहाँ पर लगता है रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, दैट इज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट अब हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए तीनों चीज़ प्रोडक्ट में तो हम रिवर्स चलेंगे, पहले आएगा बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज एंड देन लास्ट में बी ट्रांसपोज टू द होल ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक ट्रांसपोज है। अब देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसे आगे सॉल्व करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और मैंने ये आपको बताया था अगर डबल ट्रांसपोज होता है तो क्या आता है, हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर हम किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करें तो हमें वापस से सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, बी ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमें बी। अब यहाँ पर देखिए ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसकी इक्वल है, ए की, क्योंकि हमने एज्यूम किया है ए जो है सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज की जगह हम क्या रख देंगे, ए बी। और ये यहाँ पर है लेफ्ट साइड सेम, बी ट्रांसपोज ए बी टू द होल ट्रांसपोज। अब हम यहाँ पे आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए बी टू द होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ रहा है, जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसके। तो यानी हम यहाँ कमेंट कर सकते हैं हैंस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, यानी जो है कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि जिसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं वापस से हमें वही मिल रहा है। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। अब देखिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं केस सेकंड। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी हमें इसे प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम केस सेकंड एज्यूम करते हैं। तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा सपोज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम यहाँ पे मानेंगे जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक अगर ए है तो कंडीशन होगी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कंडीशन गिवन थी शो के लिए बी ट्रांसपोज ए बी, इसको हमें अब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, अगेन ट्रांसपोज लेंगे, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज का यूज़ करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज टू द होल ट्रांसपोज। हम इसे प्रॉपर्टी वाइज सॉल्व करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिलता है, सेम मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पर अगेन देखिए ए ट्रांसपोज की अब जो यहाँ वैल्यू रखेंगे हम वो क्या रखेंगे, माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर अब जो है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें यहाँ से मिलेगा माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, और लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है बी ट्रांसपोज ए बी टू द होल ट्रांसपोज। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कराया और हमें वो मिल रहा है माइनस टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये जो कंडीशन होगी किसकी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो हम कमेंट कर सकते हैं हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक।
यानी हमें यहाँ पे शो करना है जितनी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उनकी कितनी भी पावर ली जाए, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कितनी भी पावर वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देती हैं। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले एक मैट्रिक्स एज्यूम करी हुई है जो पहले से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी कंडीशन होती है सिमेट्रिक की, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा उसी की इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो बात पहले समझिए। टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, उसकी पावर कितनी भी हो, यानी इंटीग्रल पावर हम मान लेते हैं एन। अगर ए की पावर एन है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक ही आना चाहिए, इज सिमेट्रिक। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे एन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, कैपिटल एन। क्लियर। पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है ए मैट्रिक्स की कितनी ही पावर हो, अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका रिजल्ट भी सिमेट्रिक आना चाहिए। तो हमें बेसिकली यहाँ ये करना है, हमें जो वैल्यू दे रखी है ए की पावर एन, इसको हमें प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है। तो ए की पावर एन का हम सबसे पहले क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अब देखिए ए की पावर एन को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए की पावर एन का मतलब है ए जो है मल्टीपल टाइम्स है, एन टाइम्स। तो ये हो गया अप टू ए, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एन टाइम्स। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसका होल ट्रांसपोज हो रखा है, यहाँ पर ए को मैंने कितनी बार लिख दिया, एन टाइम्स। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है सभी, तो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज जो हर एक के ऊपर लग जाता है इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या लिखना है, यहाँ पे सब चीज़ सेम है तो एक ही बात रहेगी, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज अप टू एन टाइम्स ए ट्रांसपोज। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें पहले से कंडीशन गिवन थी कि ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी इसका ट्रांसपोज ए की इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर ए ट्रांसपोज हमें दिख रहा है, हम क्या रख सकते हैं, ए, और ये कहाँ तक जाएगा, एन टाइम्स। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितनी भी ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, जितनी भी मैट्रिक्स लिखी हुई है उनकी पावर कितनी है, 1, और ये 1 कितनी टाइम्स है, एन टाइम्स। तो जब बेस सेम होता है तो पावर एडअप हो जाती है, ए टू द पावर 1 + 1 + 1 अप टू एन टाइम्स। और 1 को जो हम एन टाइम्स ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ए की पावर एन। और हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है ए टू द पावर होल ट्रांसपोज। अब जरा आप इसे ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ पर करा क्या, ए टू द पावर एन का करा हमने ट्रांसपोज, और वो हमें मिल गया बिल्कुल सेम। तो ये किसकी कंडीशन होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्लियर हो गया। तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, हैंस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 5 1। प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज को कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं एक वेरिएबल के बराबर वाई। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इक्वल्स टू है ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ हम वे कुछ वैल्यूज़ कॉपी करेंगे जो हमें गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है 3 2 5 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस ए ट्रांसपोज, यानी जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है क्वेश्चन में, देखिए इसका ट्रांसपोज करके लिख देते हैं। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 3 2 5 1। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इन मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ तो हमें मिलेगा 6 7 7 2। क्लियर, ये हमें मिल गई y की वैल्यू। अब देखिए y इक्वल है किसके, ए प्लस ए ट्रांसपोज के, और इसी को हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, y को ही प्रूफ करते हैं। तो देखिए फॉर सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक की कंडीशन थी, अगर हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो y ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए y के। तो ये कैसे आएगा, सबसे पहले ये जो हमें मैट्रिक्स मिली है इसका हम करते हैं ट्रांसपोज। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 6 7 7 2, यानी इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया है रो को कॉलम वाइज। और इक्वल में है y की वैल्यू सेम है 6 7 7 2। तो आप जरा ध्यान से देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमें वैल्यू दे रखी थी ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है कि दोनों ट्रांसपोज और गिवन मैट्रिक्स इक्वल आते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अगेन अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम मान लेते हैं कोई अनदर वेरिएबल दैट इज़ एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें ये स्क्यू करना है तो क्या कंडीशन होगी, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ए की वैल्यू कॉपी कर लेते हैं 3 2 5 1।
3251, ये है ए की वैल्यू माइनस, अब देखिए ए ट्रांसपोज यानी इसी का ट्रांसपोज करके लिख दीजिए 3251, ये हो गई ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब दोनों को हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो हमें मिलेगा 0 -3 +3 एंड 0। क्लियर, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, यानी स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है x ट्रांसपोज इक्वल टू -x, यानी अगर हमें x को ही प्रूफ करना है इस स्क्यू है तो कंडीशन होगी x ट्रांसपोज इक्वल टू -x। क्लियर, तो हम यही काम यहाँ करेंगे। इसकी सिमेट्री की x ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -x, तो देखिए हमें यहाँ x की वैल्यू मिल चुकी है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ यानी x ट्रांसपोज अगर मैं करूँ तो वैल्यू आएगी 0 -3 30। क्लियर है, तो आप ध्यान से देखिए मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स x ट्रांसपोज दोनों में देखिए माइनस का डिफरेंस है, यहाँ -3 है तो यहाँ +3, तो हम कमेंट करके लिख सकते हैं x ट्रांसपोज इक्वल टू किसके, -x के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।